अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर बायोलॉजी का। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और एक टॉपिक हमारा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हमारे पास क्या चीज़ है, ऐसे पिगमेंट्स जो कि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करते हैं। यानी कि जिसमें हम लोग जैसे जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसमें जिस तरह हीमोग्लोबिन है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके अलावा मायोग्लोबिन है, ये भी हमारे पास एक पिगमेंट है, ये भी ऑक्सीजन को जो है वो स्टोर करता है और ऑक्सीजन की कमी अगर बॉडी में हो जाए तो उसको पूरी करने में ये भी हेल्प करता है। इनको हम देखते हैं, इनका डिफरेंस आप लोगों ने याद कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, ये जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रेस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है इसके अंदर जो है आपको मिलती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 चेन्स मिलती हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास भी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इसके अंदर 4 चेन है प्रोटीन्स की। ठीक है, 2 चेन इसमें होती हैं बीटा चेन होती हैं। ठीक है, और 2 इसके अंदर जो है वो अल्फा चेन होती हैं। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन के अंदर एक इसके अंदर आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होता है। यानी कि इसके अंदर एक ग्रुप है, इसके अंदर जो है वो हीम ग्रुप लगा होता है, ये ग्रीन वाला हीम है और रेड में आयरन है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, ये इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर ये 4 होते हैं इस तरह के, एक मॉलिक्यूल में 4 होते हैं, या ना ये वाले आयरन कंटेनिंग जो ग्रुप हैं हीम वाले, ये 4 ग्रुप हैं। ओके, इसके अलावा इसमें ये लिखा भी हुआ है कि 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, ये वाले 1 2 3 एंड 4। ओके, इसके अलावा इसमें कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है ये एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम में अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन बी बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन, अगर आपको याद हो, ये यहाँ पे रेड ब्लड सेल अगर है तो इसके अंदर जो है वो 95% क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती है। ओके, ये आपको मिलता है कहाँ पे, रेड ब्लड सेल के अंदर ये होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़रा लूज है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है, पहुंचाना है, उसको अपने साथ पकड़ के नहीं रखना। तो इस चीज़ का मतलब है ये कि ऑक्सीजन को ये जब भी सेल्स में जाएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड के जरिए सेल तक पहुंचेगा तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन को ये छोड़ देगा, लूज कर देगा, ताकि ऑक्सीजन सेल को मिल जाए। ठीक है, लूज ऑक्सीजन एट पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mm ऑफ एच जी। अगर 60 mm ऑफ एच जी प्रेशर होगा तो इस प्रेशर पे ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन को लूज कर देगा, यानी कि छोड़ देगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें मायोग्लोबिन की, ये भी एक पिगमेंट है, ये हमारे पास 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही चेन है, इसमें 4 चेन है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें 1 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें 4 थे। 1 मॉलिक्यूल कैन बाइंड, इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे बाइंड होता है, और ये आपको मसल्स के अंदर मिलता है और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, ये तब इस्तेमाल होगा अगर बॉडी में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, जब अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उस वक्त जो है ना, हो सकता है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है मिलना शुरू हो जाए। अगर सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो जो ये स्टोर फार्म में मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन होगी ये मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन को ज़रा ज़्यादा पकड़ के रखता है। और ऑक्सीजन के साथ अगर ये, तो इतना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पी का मतलब है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 20 mm ऑफ एच जी होगा, फिर ये जो है ना क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज कर देगा, वरना उसको पकड़ के ही रखेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये भी हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है टॉपिक। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस एक डिजीज का नाम है, इसमें ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है। यानी कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसको मैंने बताया था आपको कि लैरिंक्स से ऊपर ऊपर जो हमारा नोज हो गया, ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो फेरिंग्स है उसके अंदर कोई डिजीज हो, उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें साइनसाइटिस है, इसमें होता क्या है कि साइनसाइटिस का वर्ड निकला है साइनस से। साइनस बोलते हैं खाली जगह को, गैप को। हमारा जो स्कल है ना, इसके बीच में ना होल होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, इन इन होल्स को, और ये होल जो है ना फेशियल बोन्स, जो हमारे ये सामने आपका जो फेस होता है, इसके अंदर जो सारा स्कल है
उसके अंदर जो है ना, अंदर की तरफ जो है ना, खोपड़ी में, स्कल में सुराख होते हैं, उनको हम लोग साइनस कहते हैं। उन साइनसेस के अंदर जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी से ये नाम बन गया साइनसाइटिस। ठीक है ना। तो फेशियल जो हमारा स्कल है, फेस का जो हमारा स्कल होता है, उसके अंदर जो है वो सुराख होते हैं। ठीक है, जिसमें इन्फेक्शन होता है। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल साइनसेस। इसमें क्या होती है, जो नेजल साइनसेस हैं, जो हमारा ये नोज है, इसके अंदर भी यहाँ पे अंदर की तरफ जो है, स्कल के अंदर जो है वो सुराख होते हैं। उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ये जो है ना, एक्यूट की बात करें जो थोड़े अरसे के लिए होता है, ये 2 से 8 वीक तक भी हो सकता है। ठीक है, क्रोनिक की बात करें तो लास्ट मच लॉन्गर, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए भी ये हमें हो सकता है। इसका कॉज क्या है, ये जो है कोल्ड वेट क्लाइमेट, सर्दियों में यानी कि हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से भी होता है, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, डेंटल इन्फेक्शन अगर भी हो जाए, दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन है, उससे भी स्वेलिंग इसके अंदर भी आ सकती है। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह का जो इन्फेक्शन है, उसके ज़रिए भी ये हो सकता है। इसकी सिम्टम में क्या है, आपको जो है वो फीवर होगा। ठीक है, आपका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, आपकी नाक जो है वो बंद हो जाएगी, नेजल कैविटी, सांस लेने में ज़रा प्रॉब्लम होगा नाक के ज़रिए। रास्पी वॉइस, आवाज़ ज़रा आपकी भारी हो जाएगी। पस लाइक नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, नाक बहना शुरू हो जाएगा, पस की तरह, जिस तरह नेजल नाक बहती है। फेशियल पेन, ठीक है, फेस में आपके यहाँ पे पेन पेन फील होगा आपको, इन इन जगहों पे, इस जगह पे पेन फील होगा, इस जगह पे। हेड एक, आपको सर दर्द भी इसमें होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, इसमें आप जो है एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। सल्फर ड्रग्स जो इसकी टाइप है एंटीबायोटिक्स की, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और नेबुलाइजेशन, स्टीम वगैरह जो होती है, ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए, इसमें आप जो है नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है टीबी। टीबी को बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये कैसी होती है, इसमें देखते हैं। कह रहा है कॉन्टेजियस क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये हमारे पास जो है वो कॉन्टेजियस है, यानी कि ये ना फैलती है। अगर ये कोई पर्सन को टीबी है और उसको कफिंग वगैरह हो रही है, तो ये दूसरे पर्सन के अंदर भी जो है वो फैल सकती है। ठीक है ना, मतलब कि ये टच करने से, अगर उसका खांसी वगैरह से करने से, जो उसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा है खांसी से, जो ठीक है ना, उसके ज़रिए भी जो है वो ये फैल सकती है। और ये कह रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, एल्वियोलाई जो होंगे, एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर सैक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, वो बर्स्ट हो वो ना ब्रस्ट हो जाएंगी। और ब्रस्ट होने के बाद दोबारा जब वो ठीक होंगी, तो लेकिन वो जो है ना, जो टिश्यू दोबारा बनेगा, उनको ठीक करने के लिए वो इन इलास्टिक होगा। वैसे आमतौर पे जो ये एल्वेलाई होती हैं, ये ज़रा क्या होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, रिलैक्स भी करती हैं। जिस तरह एक बैलून होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, उसमें हवा भरें फूल जाता है, हवा निकालें वो बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब वो दोबारा डैमेज होने के बाद दोबारा बनती हैं, तो वो प्रॉपर सही तरीके से उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, लचक ख़त्म हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्या सेल बिल्ड कैप्सूल अराउंड बेसिलाई। बेसिलाई जो बैक्टीरिया है ना, इसका नाम बेसिलाई है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। इसके ऊपर एक आपकी जो सेल होते हैं, कैप्सूल बना बना लेते हैं। उस कैप्सूल को हम कहते हैं ट्यूबरकल। ठीक है, तो अब जो ये ट्यूबरकल बन जाता है ना सेल्स के ऊपर, ये ट्यूबरकल ब्रस्ट भी हो सकता है, और ब्रस्ट होने के बाद दूसरे जो सेल्स हैं, वो भी इन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन उनमें भी होने का चांस होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नेम है। सिम्टम क्या है, वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा। लो फीवर, हल्का बुखार आपको रहेगा। नाइट स्वेट, पसीने वगैरह आ सकते हैं रात को। ड्राई कफ, फिर स्पुटम, खांसी के साथ आपको बलगम आ सकती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट इलाज है डॉट्स, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये कोर्स होता है, 9 मंथ के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और इसके बाद फिर आप जो है वो ठीक हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।